हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं हूं अदिति और आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई खबर लेकर आई हूं। तो बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इतने टाइम बाद आरबीआई ने एक पर्टिकुलर क्लैरिफिकेशन दिया है। किस चीज पर? बिटकॉइन पे। तो बेसिकली क्या हो रहा था कि आपके बहुत बड़े बड़े जो बैंक्स वगैरह थे, जो लोग भी यहाँ पर आपके क्रिप्टो करेंसी वगैरह में यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है, तो उनके जो अकाउंट्स थे उनको यहाँ पे बैन करने की बात कर रहे थे, उनको नोटिस वगैरह भेज रहे थे। तो इन सारी चीजों पर अब आरबीआई ने फाइनली एक क्लैरिफिकेशन दिया है, क्योंकि वो लोग यहाँ पर जो गाइडलाइंस आपकी आरबीआई द्वारा पहले दी गई थी, उन्हीं के सपोर्ट में यहाँ पर ये सारी चीजें कर रहे थे। तो अब यहाँ पर जो आरबीआई ने आपका क्लैरिफिकेशन दिया है इस चीज पे, तो उसके 5 की पॉइंट्स हैं जो कि आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोगों को इसको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता है, थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं हम लोग अनअकैडमी के बारे में। तो देखो, अनअकैडमी लेकर आए आप लोगों के लिए सिविल सर्विस चैंपियनशिप। ये बेसिकली आपकी इंडिया की लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसको क्यूरेट किया गया है आपके टॉप एजुकेटर्स द्वारा। तो ये आपकी 13 जून को होने वाली है, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। आप लोग चाहें इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिकॉज इसमें पार्टिसिपेट करने से आप लोगों को काफी हद तक अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। एंड अगर आपकी जो रैंकिंग है वो टॉप 50 में आ गई, तो आप लोगों को यहाँ पे काफी हद तक प्राइजेस एंड यहाँ पर गाइडेंस मिलेगी टॉप यूपीएससी मेंटोर्स द्वारा। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप लोग एनरोल कर सकते हैं फॉर फ्री एंड आपको एक कोड का इस्तेमाल करना होगा, दैट इज योर स्टडी आईएएस। ओके, चलिए, तो यहाँ पर क्या है, स्कॉलरशिप जीत सकते हैं आप लोग 3 करोड़ रुपए की। ये प्राइजेस हैं। अगर आप लोग टॉप 50 में आते हैं तो प्राइजेस वगैरह, स्कॉलरशिप और आपके फिजिकल नोट्स अनअकैडमी के, ये सब आपको प्रोवाइड होंगे। एंड यू विल गेट गाइडेंस फ्रॉम अभिषेक सराफ, शताब्दी मजूमदार, दुर्गा शक्ति नागपाल, बी एन रमेश, कृष्ण मोहन सर, विपिन सिंह शर्मा एंड राकेश वर्मा सर। सो यू विल गेट गाइडेंस फ्रॉम ऑल दीज मेंटोर्स। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका है यूपीएससी सीएससी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर। बेसिकली क्या है, जो आप लोग एक रेगुलर आपका सब्सक्रिप्शन होता था, उसमें क्या करा है, 4 महीने का एक्सटेंशन ले आए हैं ये लोग, ठीक है, 4 महीने एक्सटेंड कर दिए गए हैं। तो आपका जो सब्सक्रिप्शन होगा उसकी वैलिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। Okay, then if you want to do your UPSC की preparation on Unacademy, you can take a loan from अनअकैडमी, ठीक है, आप अनअकैडमी से लोन ले सकते हो और अपनी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो इजीली। आप लोगों को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। ओके, फिर है आपके अनअकैडमी का कॉम्बैट, दैट इज योर लाइव क्विज, ठीक है, जो कि हर संडे को होती है, एवरी संडे एट 11 o'clock 11 AM। तो आप लोग चाहें तो इसमें एनरोल कर सकते हैं। ऑलराइट, और स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं। बस आपको कोड का इस्तेमाल करना है, दैट इज योर स्टडी आईएएस। तो जो चैनल का नाम है वही कोड है, इसका आप लोग याद रखें। एंड ये है आप लोगों के लिए बैचेस। तो ये जो बैचेस हैं आपके, ये उन एस्पिरेंट्स के लिए जो यहाँ पर 2021, 22, 23 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप लोग इन बैचेस को ज्वाइन इन कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको काफी अच्छी क्लासेस वगैरह मिलती हैं। बस कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना। कोड है आपका स्टडी आईएएस। व्हेनेवर यू आर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन, तो आप लोग इस कोड का इस्तेमाल करें, इससे आपको मिल जाएगा 10% एक्स्ट्रा ऑफ। चलो, लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि आरबीआई ने इस पर्टिकुलर चीज पे क्लैरिफिकेशन दे दिया है। रीजन बीइंग, क्योंकि देखो अभी क्या था कि आपकी जो बड़ी बड़ी बैंक्स वगैरह थी, चाहे आपकी एसबीआई हो गए, एचडीएफसी हो गए, तो यहाँ पर जो भी लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे थे, क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर रहे थे, उन लोगों को ना यहाँ पे नोटिस वगैरह भेजे जा रहे थे। तो अब क्या है कि यहाँ पर आरबीआई ने उस पर क्लैरिफिकेशन दे दिया है और यहाँ पे कुछ 5 की पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पर आपके आरबीआई द्वारा दिए गए हैं। तो देखो, पहले पॉइंट में यहाँ पर उन्होंने बोला है कि इंडिया हैज सॉफ्टेंड इट्स स्टैंड ऑन क्रिप्टो। बेसिकली क्या था कि इस साल से पहले क्या था कि यहाँ पर कुछ साइंस वगैरह थे जो इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे प्लान कर रही थी। वो प्लान कर रही थी कि क्रिप्टो करेंसीज को हम बंद कर दें, बैन कर दें। तो यहाँ पे क्या था, एक बिल को भी प्रपोज किया गया था इसी पर्टिकुलर रिगार्ड में, अहेड ऑफ योर यूनियन बजट 2021। तो हाउएवर इट वाज पुट ऑन होल्ड आफ्टर रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्रिप्टो इंडस्ट्री। बेसिकली क्या हुआ था, देखिए कि इस साल से पहले क्या था कि कुछ साइंस हमें दिखाई दे रहे थे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कि वो लोग प्लान कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को। तो यहाँ पे क्या था कि एक बिल को भी प्रपोज किया गया था कि भैया इसी रिगार्ड में आपका जो यूनियन बजट आया था, ठीक है, 2021 का,
तो उस टाइम पे क्या था कि इसको होल्ड पर कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि जो आपकी क्रिप्टो इंडस्ट्री थी उन्होंने यहाँ पे रिक्वेस्ट करा था, उनसे रिक्वेस्ट आ रही थी, इसीलिए यहाँ पर इसको होल्ड पे डाल दिया था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट हैड सब्सिक्वेंटली फॉर्म्ड अ कमिटी, यहाँ पे एक कमिटी बनाई गई जो कि यहाँ पर रिकमेंडेशन दे रही थी, और ये आपकी फॉलो हुई थी बाय द रिपोर्ट्स जो कि आपकी आरबीआई द्वारा आई थी, ठीक है, बाय इट्स ओन डिजिटल रूपी। तो यहाँ पर क्या है कि अब देयर हैज बीन नो डेवलपमेंट सिंस देयर, ठीक है, तब से कोई डेवलपमेंट यहाँ पर हुई नहीं है। और जो इंडियन गवर्नमेंट है वो यहाँ पे बिलीव कर रही है कि वो यहाँ पे सॉफ्टन करे अपने स्टैंड को क्रिप्टो करेंसीज पे, और जो आपका लेटेस्ट क्लैरिफिकेशन आया है आरबीआई की तरफ से वो यहाँ पर इसको कंफर्म कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि आप लोग इजीली यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, देयर इज नो बैन और नथिंग लाइक दैट, ओके। और यहाँ पर ये सजेस्ट भी कर रहा है दैट वी मे नॉट हैव अ कंप्लीट बैन एंड इंस्टेड जो गवर्नमेंट है आपकी दे में ओनली लुक टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसीज। तो वहां पे ये क्या करेगी, जो सरकार है वो सिर्फ रेगुलेट करने वाली है क्रिप्टो करेंसीज को, ओके। तो यहाँ पे कोई कंप्लीट बैन नहीं रहने वाला। ऑलराइट, तो जो भी यहाँ पर जिनके भी अकाउंट्स वगैरह बैन किए गए थे, जिनको भी यहाँ पे नोटिस वगैरह दिए जा रहे थे, नाउ जो बैंक्स वगैरह हैं वो आपका इस तरीके की चीजें नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर आपकी ये जो की पॉइंट्स आ गए हैं वो आप लोग यहाँ पे जो क्लैरिफिकेशन आ गया है उसको आप यहाँ पे शो कर सकते हो, ओके। दूसरा पॉइंट है, देखो यहाँ पर जो डिपॉजिट है, विड्रॉल है, वो इससे काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। कैसे? देखिए, वन ऑफ द प्रॉब्लम जो हमें अभी हाल फिलहाल में इंडियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में देखने को मिल रही थी, क्योंकि वो लोग लैक कर रहे थे सपोर्ट फ्रॉम द बैंक्स और बैंकिंग सिस्टम। तो ये जो आपके कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं उन्होंने यहाँ पे कंप्लेन करी थी इन द पास्ट के जो बैंक्स है वो फ्रिक्वेंटली they are ending their tie up, ठीक है, with them, which stop these platform from making transaction in right way. तो basically this is also the reason why there is a frequent issue with deposit and withdrawals on these platform। तो बेसिकली क्या था कि प्रॉब्लम्स काफी हद तक यहाँ पे इंडियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो थे उनको यहाँ पे काफी हद तक प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। क्यों? क्योंकि जो बैंक और बैंकिंग सिस्टम था ना, उनका एक पर्टिकुलर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। तो जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था आपका, तो उनकी काफी हद तक यहाँ पे कंप्लेंट्स वगैरह आ रही थी कि जो आपकी जो बैंक्स वगैरह हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि उनसे एंड अप कर रहे हैं अपने जो टाइज वगैरह हैं, जिस वजह से उनको यहाँ पे काफी हद तक इश्यूज आ रहे थे डिपॉजिट करने के, विड्रॉल करने के इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, ओके। तो वो चीज भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। अब उसके बाद देखो यहाँ पर एक ह्यूज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा। तो यहाँ पे आरबीआई हो आपका, चाहे आपकी इंडियन गवर्नमेंट हो, दोनों ही यहाँ पे मेंटेन करके रखे थे एक साइलेंस ऑन क्रिप्टो ट्रेडिंग। तो यहाँ पर क्या है, दिस रिजल्टेड इन अ फॉल्स नैरेटिव एंड अ नेगेटिव सेंटिमेंट अराउंड पॉपुलर डिजिटल करेंसीज लाइक बिटकॉइन, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि यहाँ पर एक तरीके की फॉल्स, मतलब मान सकते हैं एक फॉल्स न्यूज हो गई थी, एक तरीके का एक नेगेटिव अप्रोच थी दिखने लगी थी यहाँ पे जो आपका डिजिटल करेंसी है, यानी कि जो आपका बिटकॉइन है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम कि आपके जो आरबीआई है उसने यहाँ पर अपनी बात रखी है, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे एक स्टेप लिया है एक्चुअली प्रमोट करने का क्रिप्टो ट्रेडिंग को, एंड दैट इज अ वेरी गुड स्टेप ऑल्सो। तो यहाँ पे दैट्स अ ह्यूज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो कि इंडस्ट्रीज है उनके लिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि ये आपको हेल्प भी करेगा रिवाइव करने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट को और रीगेन करने का इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि सबको लग रहा था कि अगर बैन है या फिर कोई मसला है तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर क्यों यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो अब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मिल रहा है कॉन्फिडेंस, एंड यहाँ पर क्या है कि जो मतलब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लग रहे थे वो अब कंट्री के अंदर नहीं लगेंगे, ओके। चलो आखिरी आपको पॉइंट है, बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो पॉइंट 4 है वो इंडिया में यहाँ पर क्या है, इंडिया स्टिल नीड्स टू बी केयरफुल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो आरबीआई है, आरबीआई हैव गिवन अ रिलीफ टू क्रिप्टो इन्वेस्टर्स एंड इट हैज सजेस्टेड कि जो बोथ आपकी बैंक्स हो चाहे आपके क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स हो, उनको यहाँ पर एक चीज मेक श्योर करनी पड़ेगी कि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं दे आर नॉट यूज्ड फॉर फ्रॉडन एक्टिविटीज, के यहाँ पर किसी भी टेररिज्म या किसी भी ऐसी एक्टिविटी के लिए यहाँ पर यूज ना किए जाए। तो यहाँ पर आपका जो आरबीआई है उन्होंने क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को जरूर यहाँ पे रिलीफ दिया है, बट यहाँ पर ये सजेशन भी दे दिया है कि भाई देखो, बैंक्स हैं चाहे आपके क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है, आपको एक चीज का तो ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो हो रहा है ना तो वो किसी भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के लिए हो, कोई भी फ्रॉड एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी टेररिज्म वाली एक्टिविटी के लिए यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। एंड इट हैज आस्क्ड द बैंक्स कि यहाँ पर आप कैरी आउट करोगे नेसेसरी कस्टमर ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस को, ठीक है, जिसमें आपको रेगुलेशंस वगैरह लगानी पड़ेंगी, ठीक है। आप अच्छी तरीके से लोगों की केवाईसी करवाओगे, यानी कि केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, कौन है वो,
लॉन्ड्रिंग का एक पर्टिकुलर आप लोगों को यहाँ पे स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, कॉम्बैट करना पड़ेगा फाइनेंस ऑफ टेररिज्म को, और जो आपके ऑब्लिगेशंस हैं रेगुलेट करने के लिए एंटिटीज अंडर योर प्रिवेंशन एक्ट 2002। तो यहाँ पर ये सारी चीजें भी आरबीआई द्वारा क्लैरिफाई कर दी गई हैं, जिसके हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप किसी भी फ्रॉडेंट एक्टिविटी को लेकर यहाँ पे नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपकी बैंक्स हैं, चाहे आपके क्रिप्टो प्लेटफॉर्म हो गए, उनको ये सारी चीजें मद्देनजर रखनी पड़ेंगी कि वो जो भी कस्टमर है, ठीक है, जो भी कस्टमर यहाँ पर अपना अकाउंट बना रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, वो यहाँ पर किसी भी तरीके की फ्रॉडिंग एक्टिविटी ना करे, मनी लॉन्ड्रिंग जैसा कोई भी केस नहीं होना चाहिए। इन सारी चीजों के लिए यहाँ पर बोल दिया गया है कि आप इस पर्टिकुलर प्रोसेस को यहाँ पर अपनाना, केवाईसी करवाना, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का ध्यान में रखना, कम्बैट करना फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म का, ठीक है, और जो ऑब्लिगेशंस है आपके रेगुलेटेड एंटिटीज पे, जैसे कि आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इन सारी चीजों के भी ध्यान में रख के ही आपको सारी चीजें करनी है। ओके, सो दीज वर द पॉइंट्स जो कि आपके आरबीआई द्वारा यहाँ पर निकाले गए हैं। ऑलराइट, जो कि यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आप लोग इजीली क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। जो बैन लग रहे थे, जो रिस्ट्रिक्शंस लग रही थी, वो रिस्ट्रिक्शंस अब आपकी कहीं हद तक हो चुकी है कम, बिकॉज वी हैव गॉट आरबीआई का क्लैरिफिकेशन। ओके, तो आरबीआई ने यहाँ पर, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी ना, व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना पड़ेगा इसको लाइक, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना, ऑलराइट, और सब्सक्राइब करना चैनल को। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब करो सो दैट आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस और आती रहें। ओके, सो अभी जो इस तरीके की क्राइसिस हमारे देश में चल रही है, उसके लिए जस्ट स्टे होम एंड बी सेफ। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय बाय एवरीवन।